बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-फ़िक़्हुल मुयस्सर जिल्द अव्वल से आज हम एक और सबक पढ़ लेंगे। उन्वान है वाजिबातुस सलात, नमाज के वाजिबात। तो चलिए सबक को शुरू कर लेते हैं। लिखा अल उमूर अल आतियतु वाजिबतुन फ़िस सलाती, आने वाले उमूर आने वाले काम वाजिब है नमाज में। फ़मन तरका शैअन मिन हाज़िहिल उमूरि सहवन कानत सलातुहु नाक़िसतन तुजबरु बिसुजूदिस सहवी। कह रहे हैं कि फ़मन तरका शैअन, जिसने छोड़ा एक भी मिन हाज़िहिल उमूरी, इन कामों में से सहवन भूल कर, कानत सलातु तो है उसकी नमाज नाक़िसतन नाकिस, यानी उसकी नमाज दुरुस्त नहीं है, नाकिस है। व तुजबरु बिसुजूदिस सहवी, और दुरुस्त होगी सजदे सहव से, यानी जब सजदा सहव कर लेगा तो उस हालत में फिर उसकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये तब है जब वो सहवन कर ले। वमन तरका शैअन मिन्हा अमदन, और जिसने छोड़ा एक भी काम इनमें से अमदन जानबूझकर, तजिब अलैहि वाजिब है उस पर इआदतुस सलाती नमाज का दोहराना। यानी अगर किसी ने जानबूझकर कोई भी वाजिब छोड़ दिया तो उसको वाजिब है कि वो नमाज को दोहराए। व इल्ला काना आसिमन, या वो फिर गुनाहगार हो जाएगा, वरना फिर वो गुनाहगार हो जाएगा। नंबर एक वाजिब क्या है? इफ्तिताहुस सलाती बिखुसूसी क़ौलिन अल्लाहु अकबर। कह रहे हैं कि नमाज का इफ्तिताह करना, नमाज की इब्तिदा कर लेना खास कौल से, अल्लाहु अकबर से, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर से, यानी इससे इफ्तिताह कर लेना ये वाजिब है। उसके बाद दूसरा वाजिब क्या है? क़िराअतु सूरतिल फ़ातिहति फ़ी रकातैनि अल ऊलयैनि मिनल फ़र्ज़ि। कह रहे हैं कि सूरह फ़ातिहा की क़िराअत कर लेना फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में, फ़र्ज़ की पहली दो रकातों में सूरह फ़ातिहा का पढ़ना। वफ़ी जमी रकातिल वित्र व नफली, और इसी तरह नफल और वित्र की तमाम रकातों में पढ़ना, यानी सूरह फ़ातिहा। अब देखिए फ़र्ज़ में ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ की जो पहली दो रकातें हैं उसमें जो सूरह फ़ातिहा का पढ़ना है वो वाजिब है। उसके बाद जो नफल और वितर की जो नमाजें होंगी, जैसे 3 रकातें वितर होती है, नफल अगर कोई 4 पढ़ ले तो उसमें कह रहे हैं कि वो तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा पढ़ लेगा, ये कहने का मतलब है। तीसरा वाजिब क्या है? ज़म्मु सूरतिन क़सीरतिन, यानी छोटी सूरत का मिलाना, अव सलास आयातिन क़िसारिन, या 3 छोटी आयतें जो होंगी, छोटी 3 आयतें जो होंगी, या वो मिलाए इलल फ़ातिहति, फ़ातिहा के साथ, यानी सूरह फ़ातिहा के बाद या तो कोई छोटी सूरत पढ़ लेगा या 3 छोटी आयतें ऐसे पढ़ लेगा। फ़ी रकातैनि ऊलयैनि मिनल फ़र्ज़ि, फ़र्ज़ की पहली 2 रकातों में। आया समझ में? उसके बाद कह रहे वफ़ी जमी रकातिल वित्र व नफल। अब जो यानी नफल और जो वित्र की नमाज है उसमें तमाम रकातों में पढ़ लेगा। अब सूरह फ़ातिहा में पहली 2 रकातों में एक तो सूरह फ़ातिहा पढ़ लेना और इसी तरह उसके साथ कोई आयत मिला देना, ये 3 आयतें, छोटी आयतें या कोई छोटी सूरत मिला देना, ये तो पहली 2 रकातों में है फ़र्ज़ में, यानी फ़र्ज़ों की जो नमाज होगी, फ़र्ज़ नमाजें। अब जब नफल और वाजिब होगी तो उसमें क्या कर लेना है? तमाम रकातों में मिलाना है, एक तो सूरत फ़ातिहा भी और इसी तरह जो सूरत होगी ज़म्मे सूरह वो भी मिलाना। उसके बाद कह रहे हैं जो चौथा यानी वाजिब है, तक़दीम सूरतिल फ़ातिहति अला सूरति, यानी सूरह फ़ातिहा का पहले पढ़ लेना और उसके बाद उसके साथ जो ज़म्मे सूरह है उसको मिलाना। यानी ये नहीं कर लेना कि पहले ज़म्मे सूरह पढ़ लेगा उसके बाद सूरह फ़ातिहा, तो ये वाजिब छूट जाएगा, उस पर सजदे सा वाजिब हो जाएगा, ये कहने का मतलब है। उसके बाद कह रहे हैं कि अदाउस सजदति सानियति बादल ऊला बिदून फ़स्लिन बैनहुमा, इसी तरह यानी दूसरा सजदा अदा कर लेना पहले के बाद बग़ैर उन दोनों के फसल, यानी उन दोनों में फसल के या फसल करने के बगैर। फिर से समझ लीजिएगा इसका तर्जुमा। अदाउ अस्सजदति अस्सानियति, यानी दूसरे सजदे का अदा करना, बादल उला पहले के बाद, यानी पहले सजदे के बाद दूसरे का अदा कर लेना, बिदून फसलिन बगैर फसल के, बैनहुमा उन दोनों के दरमियान, इन दोनों सजदों के दरमियान इसमें वक्फा ज़्यादा नहीं कर लेना, ये कहने का मतलब है। उसके बाद जो छठा है अदाउ जमील अरकान बेअतदालिन व तुमअनीनतिन, कह रहे कि इसी तरह तमाम अरकान का अदा कर लेना एतदाल और इत्मीनान के साथ। इसी तरह अलक़ुऊदु, और एक जो वाजिब है अलक़ुऊदु अल अव्वल, यानी पहला कायदा क़द्र क़िराअत तशहुदी, तशहुद की मिक़दार कर लेना, यानी पहला कायदा तशहुद की मिक़दार कर लेना ये वाजिब है, उस कदर बैठना वो वाजिब है। इसी तरह और एक वाजिब क्या है? क़िराअतु तशहुदी, तशहुद का पढ़ लेना फिल क़ुऊदिल अव्वली, पहले कायदे में, यानी जो हमने पहला कायदा पढ़ लिया पढ़ना है
उसमें जो किरात यानी तशहुद की किरात जो कर लेनी है यानी तशहुद पढ़ लेना वो भी वाजिब है। ये कहने का मतलब है यानी तशहुद पढ़ लेना भी वाजिब है, तशहुद की मिकदार बैठना भी वाजिब है। वकज़ा किराअतु तशहुदी फिल क़ुऊदिल आखिरी, इसी तरह आखिरी कायदा जो होगा चाहे 4 रकात वाली हो या 3 रकात वाली हो, तो उसमें भी जो आखिरी कायदा होगा उसमें तशहुद पढ़ना भी वाजिब है। आया समझ में? यानी दोनों जगह पहले कायदे में भी तशहुद पढ़ना वाजिब है और दूसरे कायदे में भी तशहुद पढ़ना वाजिब है। लेकिन पहले कायदे की जो पहला कायदा होगा यानी पहला तशहुद जो हम कर लेंगे वहां पर बैठना भी वो वाजिब है। आखिरी जो कायदा है वो फर्ज है, वो हमने पीछे पढ़ लिया है। इसी तरह है और एक जो वाजिब है, अल क़ियाम इला रकात सालिसती फौरन मिन गैर तराखिन बादल फरागी मिनत तशहुदी, यानी क़ियाम कर लेना, खड़ा होना तीसरी रकात की तरफ, यानी तीसरी रकात की तरफ खड़ा होना फौरन फौरी तौर, मिन गैर तराखिन बगैर ताखिर के, बादल फरागी फारिग होने के बाद, मिनत तशहुद तशहुद यानी तशहुद से फारिग होने के बाद उसके बाद फ़ौरन तीसरी रकात की तरफ क़ियाम कर लेना, ये भी वाजिब है। ये नहीं कि तशहुद में ही बैठ जाए और देरी कर ले तो उस पर फिर ये क्या है वाजिब हो जाएगा सजदे साहू। इसी तरह और एक अल खुरूज मिन सलात बिलफ्ज़ सलाम मर्रतैन, इसी तरह नमाज से निकलना बिलफ्ज़ सलाम यानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहने से और इसी तरह अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह 2 मरतबा कहने से ये भी वाजिब है। इसी तरह और एक क़िराअतु दुआइल कुनूती यानी दुआए कुनूत का पढ़ना, फिर रकात सालिसती तीसरी रकात में मिनल वित्र की, यानी वित्र की तीसरी रकात में दुआए कुनूत का पढ़ना ये भी वाजिब है। बादल फराग मिनल फातिहति व सूरती, सूरत और फातिहा पढ़ने से फारिग होने के बाद, चूँकि उसके बाद ही ये जो है दुआए कुनूत पढ़ी जाती है, यानी पहले तो सूरह फातिहा पढ़ लेगा, उसके बाद ज़म्मे सूरह पढ़ लेगा और उसके बाद फिर दुआए कुनूत पढ़ लेगा। ये कह रहा है कि जो दुआए कुनूत पढ़ना है ये भी वाजिब है। अत-तकबीरात अज़्ज़वाइदु फिल ईदैन, यानी ईदैन में ज़ायद तकबीरात, ईदैन की ज़ायद तकबीरात, जो ईदैन में हम 6 ज़ायद तकबीरात कहते हैं वही है सलासो तकबीरातिन फ़ी कुल्ल रकातिन। अब वो क्या है 3 तकबीरात हर रकात में, यानी 2 रकातों में वो 6 तकबीरात हो जाती हैं। ये कह रहे हैं कि वो 3 तकबीरात है हर रकात में, वो 3 हो गए 6, यानी 6 ज़ायद तकबीरात, ये भी वाजिब है। तकबीरतुर रुकू फिर रकात सानियत मिन सलातिल ईदैन, रुकू की तकबीर तीसरी रकात में, फी रकात सानियत दूसरी रकात में, माफ़ कर लेना, तकबीरतुर रुकू फिर रकात सानियत दूसरी रकात में रुकू की तकबीर ईदैन की नमाज में, यानी ईदैन की नमाज में जो दूसरी रकात में हम ये तकबीर कहेंगे रुकू के लिए वो भी वाजिब है। फिर से इसको समझ लीजिएगा, कह रहे हैं कि जो दूसरी रकात होगी ईदैन की, यानी चूंकि ईदैन में हम 2 रकातें अदा कर लेते हैं, कह रहे हैं कि जो दूसरी रकात होगी उसमें जो हम तकबीर कहेंगे रुकू के जाने के लिए, तो वो तकबीर जो है वो वाजिब है। ये कह रहे हैं कि तकबीरतुर रुकूई, रुकू की तकबीर फिर रकात सानियती दूसरी रकात में मिन सलातिल ईदैन, ईदैन की नमाजों में। आया समझ में? उसके बाद कह रहे हैं कि जो और वाजिब है जहरुल इमाम बिल क़िराअति फ़ी सलातिल फ़ज्री, इमाम का जहर कर लेना क़िरात में, यानी क़िरात जहरन कर लेना फजर नमाज में, वफ़िल ऊलयैन मिनल मगरिब, और इसी तरह मगरिब की पहली 2 रकातों में, वल इशा, और इसी तरह इशा की पहली 2 रकात में, वफ़िल जुमात, और इसी तरह जुमा में, वल ईदैन, और इसी तरह ईदैन में, व तरावीह, और इसी तरह तरावीह में, वल वित्र फ़ी रमज़ान, और इसी तरह वित्र की नमाज में रमज़ान में, यानी रमज़ान में जो हम वित्र की नमाज पढ़ लेते हैं उसमें भी जहरन क़िरात कर लेना वाजिब है। ये कहने का मतलब है। उसके बाद कह रहे हैं कि अल मुनफरिदु बिल खियारि फ़ी सलातिल जहरियति, अब जो मुनफरिद होगा यानी जो इमाम के पीछे नहीं होगा उसके लिए उसका इख्तियार है, उसको इख्तियार है कि फ़ी सलातिल जहरियति, जहरी नमाजों में उसको इख्तियार है। इंशा जहरा, चाहे तो जहर कर ले यानी जहरन क़िरात कर ले, बिल क़िराअति, इंशा जहरा बिल क़िराअति, चाहे तो जहरन क़िरात कर ले, व इंशा असर्रा बिल क़िराअति, चाहे तो सिर्रन क़िरात कर ले। इल्ला अन्नल अफ़ज़ल, मगर ये कि अफ़ज़ल जो है अल जहरु फ़ी सलावातिल जहरियत, ये अफ़ज़ल उसके लिए ये है कि जहरी नमाजों में जहरन ही क़िरात कर ले। अगर कोई मुनफरिद, जैसे कोई फजर की नमाज मुनफरिद अदा कर रहा है या मगरिब की या इशा की, तो उसको चाहे अफ़ज़ल उसके लिए यही है कि अगर वो इनफरादी तौर पर पढ़ रहा है तो उनमें भी क़िरात जहरन कर ले, ये कहने का मतलब है। उसके बाद और एक वाजिब है क़िराअतुल इमाम, इमाम की क़िरात, वल मुनफरिदी, और इसी तरह मुनफरिद की सिर्रन फ़ी ज़ुहर वल असर, यानी असर और ज़ुहर नमाज में कर लेना, ये सिर्रन जो है ये वाजिब है, यानी सिर्रन क़िरात कर लेना असर नमाज और ज़ुहर नमाज में ये वाजिब है।
वफ़ी रकातिल अखीरत मिनल मगरिबी, और इसी तरह मगरिब की आखिरी रकात में यानी तीसरी रकात में, व रकातैन उखरैन मिनल इशा, और इसी तरह इशा की आखिरी जो 2 रकात है उसमें भी सिरन। इसी तरह वक़ज़ा फ़ी नफल नहारी, और इसी तरह दिन में जो भी कोई नफल पढ़ लेगा उसमें सिरन कर लेना किरात ये वाजिब है। उसके बाद कह रहे हैं कि मन तरका सूरत, जिसने छोड़ी कोई सूरत, जिसने सूरत छोड़ी, फिल ऊला यही मिनल इशा, यानी पहली इशा की पहली 2 रकातों में सूरत उसको छूट गई, तो उसके लिए कह रहे हैं कि क़रा फिल उखरैन, वो पढ़ेगा उन्हें आखिरी रकात, आखिरी 2 रकातों में माल फातिहाती जहरन, फातिहा के साथ जहरन। यानी अगर कोई बिलफर्ज कोई इशा की नमाज अदा कर रहा है, अब पहली 2 रकातों में वो किरात करना भूल गया, अब कह रहे हैं कि दूसरी जो 2 रकातें हैं उसकी, उसमें ये ज़म्मे सूरा पढ़ लेगा और सूरह फातिहा भी पढ़ लेगा, लेकिन जहरन पढ़ लेगा। ये कह रहे हैं माल फातिहाती जहरन वसजद लिस्सहवी, और कह रहे हैं कि सजदे सहव भी कर लेगा उसके बाद, चूंकि ये वाजिब छूट गया था पहले तो उसी में ताखिर हो गया। उसके बाद और एक मसला है वमन तरका अल फातिहा, अब जिसने कोई यानी जिस किसी ने भी फातिहा छोड़ी फिल ऊला, यानी पहली 2 रकातों में चाहे इशा की हो तो उसमें उसने फातिहा छोड़ दी, यानी पहले सूरह फातिहा पढ़ना भूल गया। ये कहने का मतलब वमन तरका अल फातिहा था फिल ऊला यानी ला युकर्रिरुहा, तो वो उसमें तकरार नहीं करेगा, फिल उखरैन यानी आखिरी 2 रकातों में वो फातिहा 2-2 मरतबा नहीं पढ़ लेगा। ये कह रहे हैं यानी वहां फिर नहीं दोहराएगा, किरात तो दोहराएगा, अगर कोई ज़म्मे सूरा होगा उसको तो दोहराएगा आखिरी 2 रकातों में और जहर के साथ सूरह फातिहा के साथ पढ़ लेगा। लेकिन अगर उसने सूरह फातिहा यानी वो भूल गया पहली 2 रकातों में पढ़ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि ला युकर्रिरुहा फिल उखरैन, तो वो आखिरी 2 रकातों में उनको नहीं तकरार करेगा, नहीं पढ़ लेगा, बल यसजुदु लिस्सहवी, बल्कि सजदे सहव कर लेगा, जबरन लिमा फाता, छूटे हुए की तलाफी के लिए, यानी जो उसकी छूट गई ये सूरह फातिहा जो छूट गया उसका अब क्या कर लेगा, वो उसके लिए सजदे सहव कर लेगा ताकि वो नमाज उसकी जो है कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हो गया हमारा आज का सबक, इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं।